गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। बेटा क्वाड्रिलेटरल्स जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जिसमें केवल हम लोग पैरेललोग्राम को ही डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम का जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी आपको डिस्कस किया जा चुका है क्लास 8 में। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो वहाँ मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी रिगार्डिंग पैरेललोग्राम। तो लगभग वही चैप्टर है, बस थोड़ा सा एडवांस हुआ है। कुछ जो हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है वो नया है, बाकी सब कुछ वही पुराना वाला ही है। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक आप सबको पता होगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बट एक बेसिक डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। सबको पता है क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है, ठीक है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं। तो अगर 4 साइड्स हैं तो 4 वर्टिसेस होंगे और 4 एंगल्स भी होंगे। तो पहले एक लिख लेते हैं इसको। तो मैंने लिखा है बेटा, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए मैं बस बना दे रहा हूँ। सपोज ये इसका वर्टिस है ए, ये वर्टिस बी है, ये वर्टिस सी है और ये वर्टिस डी है। तो अब आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो साइड्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? साइड्स है हमारे पास ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये 4 साइड्स हैं। अगर वर्टिसेस की बात करें तुम्हारे पास वर्टिस है ए बी सी एंड डी। एंगल्स की बात करें तुम्हारे पास है एंगल ए बी सी, देन एंगल बी सी डी, देन एंगल सी डी ए एंड एंगल डी ए बी। तो सो देयर आर 4 एंगल्स, 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है बेटा, ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसा मैंने आपको बताया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के केस में क्या होती है, अगर मैं तीनों इंटरनल एंगल्स को सम करूँ तो मुझे 180 डिग्री मिलता था। लेकिन इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये चेंज हो जाएगा बेटा, जब मैं 4 इंटरनल एंगल्स का सम करूँगा तो मुझे 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी एक लाइन यहाँ पे लिख दूँगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटरनल एंगल्स का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। अब जनरली ये पूछा जाता है कि आपको कैसे पता कि ये 360 डिग्री ही होगा। तो आप लोग एक तरीका अपना सकते हो बेटा, आप चाहो तो डी से लेकर के बी तक एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। तो अब क्या हुआ, अब हमको पता चल गया कि ए डी बी एक ट्रायंगल है और सी डी बी दूसरा ट्रायंगल है। तो बेटा एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और ये दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री ऊपर वाले का, 180 डिग्री नीचे वाले का, तो टोटल मिला करके 360 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से भी हम उसको समझा सकते हैं कि बेटा तीनों एंगल्स का सम या फिर किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ बिकॉज ये आपको जानना ज़रूरी है और आप लोग क्लास 8 में भी इसको डिस्कस कर चुके हो। तो अगर किसी को डाउट है तो एक बार क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक उठा करके देख लेना, सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। मैं यहाँ पे केवल ओवरव्यू दे दूँगा, बाकी का काम आपका है कि आप और डीपली उसको जाके स्टडी करो वहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। रेक्टेंगल को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। इसकी सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
तो पहली बात ये बेटा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये ए बी है तो सी डी इसके इक्वल होगा, ठीक। और अगर ये बी सी है तो बी सी को अगर मैं डबल लाइन शो कर रहा हूँ तो डी ए इसका अपोजिट है, तो ये बी सी और डी ए आपस में इक्वल होंगे, ए बी और सी डी आपस में इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एक बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात अगर एंगल की करें तो इसमें ऑल एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं। तो सारे एंगल्स आपस में 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इतनी बात मैं बता दे रहा हूँ। बाकी डायगोनल्स का जो केस है वो आप लोग खुद से देख लेना कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर अगर करते हैं तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपका काम है। मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब जितना ज़्यादा हो सके आप लोग खुद से पढ़ो। तो रेक्टेंगल के केस में मैंने बताया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली बात तो ये होगी। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू डी ए, बी सी इक्वल्स टू डी ए। और दूसरी चीज़ हमें ये देखना है बेटा कि एंगल्स क्या हैं। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। स्क्वायर पे आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट हेडिंग। मैंने बता दिया कि डायगोनल का जो भी केस है वो आप लोग खुद से पढ़ना ढूंढ करके बुक से, ओके। मैं आपको बता दिया हूँ कि क्लास 8 की बुक में सब कुछ दिया हुआ है। स्क्वायर पे आ जाते हैं। स्क्वायर को मैं पहले बना देता हूँ। ये स्क्वायर का सपोज एक फिगर है जिसके नेम है ए बी सी डी। स्क्वायर में एक चीज़ याद रखना बेटा, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये ए बी है, ये बी सी, सी डी एंड डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल। और साथ के साथ एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं ईच, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ये हो गया। एंगल्स भी इसमें सारे इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगेन डायगोनल का जो केस है वो आपको खुद से पढ़ना है, ढूंढ के पढ़ना है, मैं उसको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को डिस्कस करते हैं बेटा। पैरेललोग्राम की पहली जो डेफिनेशन है वो ये है बेटा कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर आप ध्यान दो तो ये ए बी सी एंड डी, तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल होगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। साथ के साथ ये भी याद रखो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, रेक्टेंगल के जैसा, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखो। एंगल में इसमें हम लोग नहीं बता सकते कि एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इतना याद रखना कि कंजिक्यूटिव एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब डी और सी एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, डी एंड ए का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये आप प्रॉपर्टीज़ में पढ़े होंगे जब आप लोग क्लास 8 में थे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में एक चीज़ और था बेटा कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बी वाला एंगल डी के इक्वल होगा और ए वाला एंगल सी के इक्वल होगा। तो ये सब बातें आपको फिंगर्स पे याद होनी चाहिए बेटा। हम लोग यहाँ पे बस रिवीजन कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। तो 90 डिग्री के पैरेलल होते हैं। 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 90 डिग्री के पै
तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी. Similarly, AD is equals to BC and AB is equals to DC. ठीक है, तो ये दो बातें हो गई. और चाहो तो और भी चीज़ें लिख लो. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो सिंपली बोल देना कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग है हमारा रोम्बस. रोम्बस का अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो ध्यान देना बेटा, कुछ इस तरीके से होता है, काइट के जैसा शेप होता है इसका. तो A B C एंड D. रोम्बस में एक चीज़ ये है बेटा कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, तो मैं रोम्बस में क्या बोलूँगा बेटा कि ऑल साइड्स आर इक्वल. एक चीज़ तो ये हो गई. ठीक है, एंगल के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि एंगल का इसमें ज़्यादा रोल है भी नहीं. डायगोनल का जो केस है वो आप लोग ढूंढ करके देख लेना रोम्बस में डायगोनल कैसे होते हैं. ठीक है, आते हैं काइट पे. काइट में और रोम्बस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा है कि काइट का जो अपर वाला पार्ट है वो छोटा होता है और टेल वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा होता है. तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें ऑल साइड्स इक्वल तो नहीं होगी, बट ये होगा कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी. तो अगर मैं इसका नाम A B C और D रख रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि AB और BC आपस में इक्वल होंगे और AD और CD आपस में इक्वल होंगे. तो यहाँ काइट में मैं लिख सकता हूँ कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. means AB is equals to BC and AD is equals to DC. एंगल का भी इसमें खास रूल नहीं है, आप लोग चाहो तो पढ़ लेना कहीं से. ट्रेपेजियम क्या होता है, इसको सबसे इम्पोर्टेंट मैं कैटेगरी में रखता हूँ क्योंकि इस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं और भी जगहों पे. तो ट्रेपेजियम को पहले समझ लो क्या है. ट्रेपेजियम बेटा कुछ इस तरीके से होता है. उसका एक पेयर ऐसा होता है जो पैरेलल होता है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है. तो A B C D. यहाँ पे AB है और ये DC है. AB और DC आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, लेकिन BC और AD ये आपस में पैरेलल नहीं हैं. तो अगर मैं ट्रेपेजियम को डिफाइन करूँगा तो मैं सिंपली ये बोलूँगा कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड. तो सिंपली बोल दूंगा कि AB इज पैरेलल टू DC. ओके, तो जिस भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल हो और दूसरा पेयर पैरेलल ना हो वो ट्रेपेजियम की कैटेगरी में आएगा. तो यहाँ पे AB और DC पैरेलल हैं और AD और BC पैरेलल नहीं है. आई होप ये आपका आज का वीडियो समझ में आया होगा. थैंक यू.